इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी। ये मैंने टीवी शो में भी बताया है जी। मैं सेट पे जब पहुंचा वहाँ स्टूडियो में शूटिंग के लिए सारेगामापा का जी, तो मैं बिहाइंड द सीन बैक स्टेज खड़ा था। अब सचिन सर पीछे से आए, कंधे पे ऐसे हाथ रखा उन्होंने, बोले मिश्रा जी कैसे हैं, अब तो आप स्टार हो गए हैं। ओके कहाँ सर स्टार हो गए, अभी तो कारवां चल रहा है। बोले नहीं, अब आपको पूरा देश सुन रहा है, तो क्या आप मेरे लिए गाना गा। डबिंग दिव्य कुमार की हो रही थी, जो बहुत बड़े सिंगर हैं बॉलीवुड के। अब वो उनका भारी भरकम शरीर में सोचा दिव्य कुमार जी हैं, ओ माय गॉड, वो गा रहे हैं। फिर अलग स्टूडियो में कोई और सेलिब्रिटी गा रहा है, कोई शिल्पा राव जी गा रही हैं, उसमें मेरा भी पदार्पण हुआ। तो मैं थोड़ा नर्वस फील किया थोड़ा कि और पहला ब्रेक है, मैं ये सोच रहा था कि ये गाना मेरे हाथ से जाए ना। जब से गई है तुम आई के, मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाही के, क्या हुआ वो तेरा वादा, रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले ले वो दिखाई के। ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूँ चुम्मा तेरा। ऐसे स्टार्ट हुआ कि जैसे शादी जब मेरी हो गई, और उसके पहले मैं टीवी पे गा रहा था 2013-14 से, ऐसा नहीं था कि अमूमन जी, लेकिन उनके आ जाने से कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और जैसे बोलते हैं ना कि घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो जाना, तो उनके आने की वजह से ऐसा प्रतीत हुआ और ऐसा आभास हुआ, वो प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। मुझे नहीं पता था कि पवन सिंह जी भी गा रहे हैं इसमें। ये मुझे जब पता चला कि 2 दिन पहले कि पवन सिंह जी इसमें गाए, तो मेरे लिए और सोने पे सुहागा हो गया। तो वो गाए, उनके साथ आवाज़ मेरी चिपक के आती है। जब ओ मेरी क्यूटी आती है, वहाँ से क्रॉस लाइन से मैं गाया। उसके बाद गाना इतना वायरल हुआ, रील बनाए, लोग की बहुत प्यार मिला, उसकी वजह से और ब्रेक्स मिल रहे हैं बॉलीवुड। तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी, हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी, तू माना न माना ये रानी, तोहके आपन बना लिहले बानी। उसके बाद पवन सिंह से आपकी बात हुई कुछ? हाँ, बात हुई मेरी, उनके मैनेजर से बात हुई, उनसे भी बात हुई, और आशीर्वाद उन्होंने दिया। वो जान रहे हैं कि क्या बोले पवन जी ने, क्या कहा कि कैसा उनको कैसा लगा आपका? बहुत बड़े गाने आने वाले हैं बॉलीवुड में, भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आएगा, लेकिन बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े गाने अभी ऑफर कैसे ऑफर आ रहे हैं? सब कहेला कि बहुत सुघर बाड़ू तू टोना, लागे न काची उमरिया में टोना, लागे न काची उमरिया में। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। हमारे साथ इस समय रुपेश मिश्रा मौजूद हैं, मशहूर सिंगर, इनको कहना लाजमी होगा, हालांकि अभी प्रतिभागी हैं। सारेगामापा जो जी टीवी पर एक शो आ रहा है उसके प्रतिभागी हैं, और अभी हाल ही में इन्होंने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ एक गाना गाया, जो राजकुमार राव की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो एक फिल्म आई है उसमें इनका गाना भी आ चुका है, और आपको प्लेबैक सिंगर भी अब कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। जी थैंक यू सर। पिछड़े क्षेत्र से सिद्धार्थनगर जिले के गांव से निकल करके माया नगरी मुंबई में आप पहुंच चुके हैं, तमाम लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप अब तो फैंस भी बन गए हैं। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा तो बहुत लग रहा है, हर किसी को अच्छा लगेगा कि जो जर्नी है, जब आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आर्टिस्ट की जर्नी बड़ी सहज नहीं होती है, बड़ी टफ होती है, उसको बड़े अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। उसके लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, वो ताउम्र होते रहते हैं। कभी आप फलक पे रहते हैं, कभी आप थोड़ा सा मध्य में आ जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं। तो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट हुई, क्योंकि बचपन से मैं गाता था और हमारे मामा जी का तिलक था, तो उनका तिलक था, तो उसी में लोग हमको खड़ा कर दिए गाने के लिए। हाँ, तो खड़ा कर दिए। अब जब शुरू किए हम गाना, तो लोगों को लय और सुर में हम गा रहे थे, तो लोग खूब पैसा हमको दिए, और इतना पैसा दिए कि मेरा जेब भर गया। तो हमको लगा कि यार बढ़िया सिस्टम है, 1-2 गाना गाओ, पैसा इतना पा जाओ, सही है, बढ़िया है। तो उसके बाद फिर गाए, जब पैसा पाए, रात भर खुश थे हम। बचपन था, 5-6 साल के थे, तो पैसा मेरा कोई चुरा लिया रात को सोते समय तो चुरा लिया। तो उसके बाद फिर हम सुबह जब सो के उठे, तो मेरा पैसा कहाँ गया, जो हम
और काला काला नोट उस समय 5 का चला था। तो वो पाए थे सब, अब हम रोने लगे अब कि हमको वही पैसा चाहिए, हमको वही नोट चाहिए, वही कलर वाला चाहिए। तो सब लोग परेशान हो गए। तो हमारे नाना जी थे दिल्ली के, तो वो आके हमको कहे बेटा है नाते ही कड़ा कड़ा नोट बाही ले ले। तो उसके बाद उन्होंने दिया। तो फिर वहाँ से जिज्ञासा जागी कि नहीं म्यूजिक करना चाहिए। तो ऐसे हल्का फुल्का गाते थे बचपन में। और उसके बाद से जो है गाते गाते फिर जब 9th में पहुंचे हम, तो क्रिकेट का भी मुझे बड़ा शौक था। मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता था जी। तो हमारे पिताजी जब देखे कि क्रिकेट में भी अच्छा है, संगीत कर ही रहा, मतलब गा रहे थे ऐसे नॉर्मली, सीख नहीं रहे थे, वेल ट्रेन नहीं थे हम, तो क्रिकेट का इन्होंने किट लाया पिताजी हमारे। तो क्रिकेट भी लेदर बॉल से हम प्रैक्टिस करते थे। करते करते जो है फिर उसके बाद से फिर म्यूजिक की तरफ रुझान बढ़ा। फिर म्यूजिक वहीं से, किस्मत को शायद म्यूजिक की तरफ जाना मंजूर था। तो म्यूजिक हम 9 से ही स्टार्ट कर दिए जी। सीखना। लेकिन सारेगामापा में पहुंचने से पहले का भी काफी सफर आपका संघर्षशील रहा है। काफी छोटी छोटी जगहों पर आपने गाना गाया, जैसा आप खुद बता रहे हैं। अब भोजपुरी के भी रियलिटी शो आपने किए हैं। महुआ चैनल पर जो भोजपुरी भाषी लोग हैं वो जानते होंगे, एक शो आता था सुर संग्राम। हाँ, उसमें रवि किशन और मनोज तिवारी, कल्पना पटवारी, तमाम कलाकार थे, मालिनी अवस्थी जी भी थे। उस शो में भी आप मतलब एज ए प्रतिभागी गए थे। तो वहां से यहाँ तक का कैसा अनुभव रहा, जरा सा क्या कुछ अंतर देखते हैं बताइए। जैसे वहाँ एक रीजनल भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना जी, वो एक बहुत बड़ा शो है सुर संग्राम। मतलब टेलीविजन हिस्ट्री का भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा शो है वो, क्योंकि उस पहला भी शो कह सकते हैं। हाँ, पहला शो कह सकते हैं। शो है और उस शो के माध्यम से भोजपुरी में जितने दबे कुचले लोग थे सिंगर्स, क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता कि वो एल्बम निकाले, या इसका इतना अप्रोच नहीं होता कि मुंबई में रह ले या पटना में रह ले कि वहाँ सर्वाइव कर जाए, बजट इतना लगता है रहन सहन का। तो ये सुर संग्राम जब से आया तब से जितने भोजपुरी भाषी थे, जितने सिंगर्स थे, खाटी माटी के जो लोग थे, घर पे रहते थे, गाते थे बहुत बढ़िया सुर में, उनको एक अवसर मिला, जिज्ञासा जगी कि नहीं यार ये मंच है। तो उसी तरीके से मेरी भी जिज्ञासा जगी कि नहीं ये सुर संग्राम आया है तो इसमें हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, अपने आप को आजमाते हैं। तो भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से उसमें भी सिलेक्शन हुआ। और यूपी में अकेले मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें भी। यूपी के योद्धा उस समय चलता तो था। उसमें गाए हम और लंबा गाए उसमें, और पूरा गाते गाते उसमें भी प्रसिद्धि मिली। भोजपुरी इंडस्ट्री में रीजनली हम फेमस हो गए। तो फिर जब आप कोई काम करते हैं, जब आपको इनपुट देंगे, आउटपुट जब मिलने लगता है, तो आप थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ जाती है कि नहीं इसको और करें। तो उस दौरान जब मैं सेलेक्ट हुआ और गाया, तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो बीटेक के दौरान ही 2013-14 की बात है। और तब ये मन में आया कि नहीं म्यूजिक ही करना है। तब भी कंफ्यूज थे क्योंकि चल रहा था इंजीनियरिंग। उस दौर में अमूमन होता क्या है कि युवा अवस्था होती है, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, भाई किधर लेके चलें, किधर जाएं। रुपेश जी, अब तो मुंबई में आप रह रहे हैं। तमाम बड़े बड़े सितारे जिनके साथ कभी फोटो खिंचवाने का शौक होता होगा एज ए सिंगर, जब आप गाने में आए होंगे तो होता होगा कि भाई गुरु रंधावा के साथ एक फोटो हो जाए, सचिन जिगर आज के डेट में काफी बड़ा नाम है, उनके साथ मौका मिल जाए, या उनके गाने देखते होंगे। अब ऐसे लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, तमाम और भी दिग्गज आपके शो में तमाम गेस्ट आते हैं, बड़े बड़े हस्तियां आती हैं, बड़े बड़े सिंगर आते हैं। तो उन लोगों से मिलजुल कर और कैसा अनुभव अभी वहाँ का हो रहा है गुरु रंधावा के साथ और तमाम दिग्गजों के साथ काम करके कैसा लग रहा है? अब जो अपने कितना सीखने को मिल रहा है? जैसे हमारे शोज में जैसे गुरु रंधावा है, सचिन जिगर जी हैं, सचेत परंपरा जी हैं जी, और तमाम जो सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, सुपरस्टार जैसे शिल्पा शेट्टी जी हो गई, राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, तमाम लोग आए हैं गेस्ट। और जैसे मीका सिंह जी हैं, वो भी हैं। कुमार सानू जी आने वाले थे, अनु मलिक साहब आए थे, अनु कपूर जी आए थे। तो इन लोगों से क्या मिलता है, सीखने को मिलता है कि ये कैसे आर्टिस्ट बना जाता है। आप रियाज करिए, सीखिए, पढ़िए, वो आपका वो बेसिक है, आप सीखेंगे। लेकिन आप उस औहदे पे पहुंच के अपने आप को कैसे एज ए आर्टिस्ट प्रेजेंट करते हैं सामने लोगों को, कैसे आपका व्यवहार होता है, कैसी आपकी सोच होती है एज ए आर्टिस्ट, वो मायने रखता है। क्योंकि आप कलाकार कितने भी अच्छे हों, आप तभी टॉप लेवल पे जा पाएंगे जब आपका ह्यूमन बीइंग, आप एज ए नेचर सही होंगे तब। और दूसरी बात, वहां से, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, पूरी बात कंप्लीट कर लूं। बिल्कुल। तो अब वहां से जाने के बाद ये देखा कि कैसे म्यूजिक को एक्सप्लोर किया जा सकता है, कैसे सीखने को मिले। और इतने लोगों, बड़े लोगों के बीच में सेल्फी लेना, और वो मेरा नाम जानते हैं, रुपेश बाई फेस नाम तो नाम आपको रोमांटिक स्टार के नाम से जानते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, तमाम स्टार हैं, जैसे पावर स्टार,
ट्रेंडिंग स्टार जो यूपी बिहार में चलता है, लेकिन यूपी बिहार के रुपेश मिश्रा उत्तर प्रदेश से निकल करके मुंबई में रोमांटिक स्टार के नाम से आपको जाना जाने लगा है। अभी आप जबकि एक शो में हैं, तभी ऐसे आपको लोग रोमांटिक स्टार अगर गूगल पे सर्च कर दें तो आपका फोटो और नाम आ जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरे लिए क्या मतलब बहुत बड़ा खिताब है, इसको मुझे निभाना भी आगे और मेहनत करना है और म्यूजिक में डूबना है पूरी तरीके से, ताकि उसका आउटपुट और बढ़िया निकले। अब म्यूजिक में डूबने से याद आया, बातें तो लंबी चलेंगी, पहले हमारे दर्शकों के लिए और अपने फैंस के लिए एक गाना गुनगुना दीजिए। कौन सा गाना सुना दे बताइए आप? कोई हिंदी की भोजपुरी? कुछ सुना दीजिए आप। अच्छा, भोजपुरी भी सुन लेंगे, हिंदी भी सुन लेंगे। पहले किसी गाने से, आपका नया गाना आया है पवन सिंह के साथ, हाँ मैं वो वही सुनाना हो। जब से गई है तुम आई के, मैं बैठा ना नहाई के, भूला मैं स्वाद भी चाही के, क्या हुआ वो तेरा वादा, रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले ले वो दिखाई के, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। क्या बात है। ये गाना काफी हिट हुआ और बड़ा रील बन रहा है इस पे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि बॉलीवुड में डेब्यू हो गया है। अभी डेब्यू हो गया। अभी तो आपके साथी जो आपके हैं वो अभी शो में ही हैं, लेकिन आपका डेब्यू हो गया और पवन सिंह के साथ हुआ है। काफी बड़ा नाम वो भी है और अभी बहुत बड़े गाने आने वाले हैं बॉलीवुड में। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आएगा, लेकिन बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े गाने अभी आने ऑफर कैसे ऑफर आ रहे हैं आपको? ऑफर्स बहुत आ रहे हैं। लोग बोलते हैं आपकी टोनल क्वालिटी जो है प्लेबैक मटेरियल है, आप सॉफ्ट भी गाते हैं, थ्रो वाला भी गाना गाते हैं, एनर्जी वाला भी गाते हैं, पंच वाला गाना भी गाते हैं और सैड भी गाते हैं, तो आप वर्सटाइल सिंगर हर कुछ गा सकते हैं सब। ये गाना जो आपने चुम्मा सॉन्ग सुनाया, ये विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में ये गाना है, राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म में आपने गाया है। कैसे ऑफर मिला? सचिन जिगर जी ने कैसे बताया कि रुपेश आपको गाना गाना है, और जब पता चला कि साथ में पावर स्टार हैं पवन सिंह हैं, तो कैसा लगा, जरा ऐसा बताएं। नहीं, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी, ये मैंने टीवी शोज में भी बताया है जी। मैं सेट पे जब पहुंचा वहाँ स्टूडियो में शूटिंग के लिए सारेगामापा का जी, तो मैं बिहाइंड द सीन बैक स्टेज खड़ा था। अब सचिन सर पीछे से आए, कंधे पे ऐसे हाथ रखा उन्होंने, बोले मिश्रा जी कैसे हैं, अब तो आप स्टार हो गए हैं। ओके, कहाँ सर स्टार हो गए, अभी तो कारवां चल रहा है। बोले नहीं, अब आपको पूरा देश सुन रहा है, तो क्या आप मेरे लिए गाना गाएंगे? हम कहा सर ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मुझे गाना गवाएं। बोले कि ठीक है, तो कल स्टूडियो आ जाओ। तो मैं स्टूडियो गया, काफी नर्वसनेस, पहली बार गाने में, और ये नर्वस हो गया क्योंकि वो गाने स्टूडियो गाते वक्त जो है, जब मैं एंट्री किया तो देखा पहले से डबिंग दिव्य कुमार की हो रही थी, जो बहुत बड़े सिंगर हैं बॉलीवुड के। अब वो उनका भारी भरकम शरीर, में सोचा दिव्य कुमार जी हैं, ओह माय गॉड, वो गा रहे हैं। फिर अलग स्टूडियो में कोई और सेलिब्रिटी गा रहा है, कोई शिल्पा राव जी गा रही हैं, उसमें मेरा भी पदार्पण हुआ, तो मैं थोड़ा नर्वस फील किया थोड़ा कि और पहला ब्रेक है। मैं ये सोच रहा था कि ये गाना मेरे हाथ से जाए ना, पहला है तो यहाँ से श्री गणेश हो जाए। तो जब गाना मिला, उसको मैंने गाना सीखा 1-1.5 घंटा, उसके बाद फिर माइक्रोफोन लगाया, माइक पे गया, फिर डबिंग स्टार्ट हुई, गाया। सब लोग बोले बहुत अच्छा आउटपुट आ रहा है, गाना लॉक हो गया। अब ये मुझे नहीं पता था कि पवन सिंह जी भी गा रहे हैं इसमें। ये मुझे जब पता चला कि 2 दिन पहले कि पवन सिंह जी इसमें गाए, तो मेरे लिए और सोने पे सुहागा हो गया। तो वो गाए, उनके साथ आवाज मेरी चिपक के आती है, जब ओ मेरी क्यूटी आती है वहां से क्रॉस लाइन से मैं गाया। उसके बाद गाना इतना वायरल हुआ, रील बनाए लोग की, बहुत प्यार मिला, उसकी वजह से और ब्रेक्स मिल रहे हैं बॉलीवुड में। उसके बाद पवन सिंह से आपकी बात हुई कुछ? हाँ, बात हुई मेरी, उनके मैनेजर से बात हुई, उनसे भी बात हुई, और आशीर्वाद उन्होंने दिया। वो जान रहे हैं कि क्या बोले पवन जी ने, क्या कहा कि कैसा, उनको कैसा लगा आपका गाना? उनको अच्छा लगा, सब कुछ लगा कि बाबू बहुत आगे बढ़ा और रियाज करा, सारेगामापा पे ऐसे चपले रहा। यही बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पत्नी का काफी सहयोग रहा है, जो हम आपको टीवी पर भी देखते हैं। माता जी भी आपकी आई हैं, कल जो एपिसोड आया उसमें माता जी भी थी। परिवार का कैसा सहयोग रहा है, पत्नी का कैसा सहयोग रहा है? और जो आप बताते हैं कि शो में जाने के कुछ ही समय पहले आपकी शादी हुई थी, तो क्या लेडी लक काम आया है शादी होने के बाद, पत्नी के आने के बाद ये सफर और बेहतर? नहीं, देखिए आपका प्रश्न आपने बड़ा अच्छा पूछा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने।
ये आपकी अच्छी पत्रकारिता को दर्शाता है कि वैभव जी बड़े सुलझे हुए और समझदार और बड़े मैच्योर पत्रकार हैं। जी, तो धन्यवाद। जबकि ऐसे क्वेश्चन अमूमन सब पूछते हैं, बट जो आपने लेडी लक की बात की, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो कारवां ऐसे स्टार्ट हुआ कि जैसे शादी जब मेरी हो गई, और उसके पहले मैं टीवी पे गा रहा था 2013-14 से, ऐसा नहीं था कि अमूमन, जी, लेकिन उनके आ जाने से कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और जैसे बोलते हैं ना कि घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो जाना, तो उनके आने की वजह से ऐसा प्रतीत हुआ और ऐसा आभास हुआ, वो प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। और संगीत में मेरे माताजी, पिताजी, मेरे बड़े भाई दुर्गेश मिश्रा जी जो वकील हैं, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट की। जबकि मैं इंजीनियर था पहले किसी कंपनी में, अच्छा, और वहाँ नौकरी करता था मैं, बढ़िया पैकेज में मुझे मिलता था। जी, तो वो नौकरी करके छोड़ के फिर आना, फिर से कहना घर पे कि नहीं मैं म्यूजिक को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसमें भी पिताजी बोले बिल्कुल करिए आप। वो भी एक हाँ, युवावस्था बोल्ड में स्टेटमेंट था वो। काफी बड़ा कदम होता है कि अगर हाँ। आप कहीं काम कर रहे हो, तो खासकर हम हमारे क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हो और आके कहना पड़े कि भाई इसमें नहीं मन लग रहा है और हम म्यूजिक में जाना चाहते हैं या हीरो बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हाँ, और जैसे अपना जो अभी इलाका है इधर का, हैं, उतना भी म्यूजिकली एनवायरनमेंट नहीं है। इन सब चीजों में लोग बसते हैं या बसते समझते हैं कि हैं। इसमें कैसा हाँ, फ्यूचर होगा। और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए वही आगे बढ़ पाएगा जिसके अंदर पेशेंस होगा, धैर्य होगा और डेडिकेशन और मेहनत होगा। क्योंकि इसमें बड़े आपको लड़ाई लड़ने पड़ते हैं। देखने में स्क्रीन पे, पर्दे पे या सुनने में इजी लगता है, बट जब आप उसमें घुसेंगे तो आपको पता चलेगा अरे अभी तो बहुत लड़ाई है इसमें। जी, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, और यहाँ सिद्धार्थ नगर से निकलना जहाँ कोई माहौल नहीं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई गाने बजाने वाला नहीं, सब लोग सरकारी गवर्नमेंटेड के एम्प्लॉय रहे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया, सीखूं कहाँ से, कैसे जाऊं। तो इसी वजह से जर्नी, अंदर एक चिराग था कि नहीं करना है, तो करते करते हो गया भगवती। बहुत अच्छा हो रहा है। फिर बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जरा सा 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए। एक मेरा गाना एक गाना किसी दूसरे का गाया हुआ, बट बड़ा वायरल हुआ था, ये सुसंग्राम में, मैं भोजपुरी सुना देता जी, हूँ। भोजपुरी सुनाइए। सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ू तू टोना, लागे न काची उमरिया में टोना, लागे न काची उमरिया में। सब कहेला कि बहुते सुघर बाड़ू तू टोना, लागे न काची उमरिया में। एक श्रोता के तौर पर अगर मैं आपको सुन रहा हूँ जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड ही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री को भी एक काफी अच्छा सुपरस्टार, एक काफी अच्छा सिंगर मिलने वाला है। और अमूमन होता क्या है कि आप भी भोजपुरी सुनते होंगे, जो भोजपुरी भाषी लोग हैं, भोजपुरी सिंगर्स में कई चीजों को लेकर वो है कि अश्लीलता परोसी जा रही है और गाने की क्वालिटी पे भी सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन अगर रुपेश मिश्रा जैसे सिंगर, जो हिंदी में तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन अपने जमीन से जुड़ करके भोजपुरी, जैसे आपने सुनाया, अगर आप आएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में भी गाना गाने तो काफी अच्छा लगेगा और एक उदाहरण पेश होगा। नहीं, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में गाता भी हूँ जी। कई फिल्में मैंने गाई हैं। यश कुमार जी हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं। अच्छा, उनके लिए गाया है। मुन्ना मिश्रा बीमा एजेंट करके बहुत अच्छा वायरल हुआ। अच्छा, ठीक। एक गाया था B4U के लिए, वो भी 8-10 मिलियन गया। मैं भोजपुरी में गाता भी हूँ। भोजपुरी ही मतलब मिट्टी की महक है मेरी, लेकिन तो मैं वो भोजपुरी गाता हूँ जो साहित्यिक हो जी, बहुत और समाज में सुनने लायक हो, क्योंकि उससे मैं परहेज करता हूँ। हालांकि अश्लीलता ये उठी कहाँ से, जैसे जो कलाकार हो नया जल्दी फेम पाने के लिए गाते चले गए, गा कि जल्दी ये गाएंगे तो ये हिट हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो आप ऐसी भी चीजें गा के, साहित्यिक भी गा के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप में दम है, आपके गाने में दम, आपके म्यूजिक में दम है, तो भोजपुरी बहुत ही मीठी और बड़ी पवित्र भाषा है। इसको कुछ लोगों ने जो है ऐसे कर दिया, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि भोजपुरी में अश्लीलता है। अश्लीलता लोगों ने बना दिया, भोजपुरी नहीं अश्लील है। जी। फिर आपके शो की बात करेंगे। जब ऑन कैमरा होता है तो रिएक्शन जो जजेस होते हैं उनका हम लोग देखते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा रुपेश मिश्रा से आपके जो जजेस हैं, चूंकि आपने बताया कि सचिन जिगर के साथ उन्होंने आपकी सराहना की, तभी उन्होंने गाने का मौका दिया, लेकिन और भी बड़े नाम है, जैसे गुरु रंधावा हैं, साचेत परंपरा भी बड़ा नाम है, तमाम लोग उनको पसंद करते हैं। उन लोग
ऑफ कैमरे पे आपसे क्या बात करते हैं या फिर क्या सुझाव देते हैं कि रुपेश आप ये अच्छा कर रहे हो या फिर ये चीजें चेंज कर लो? खासकर गुरु रंधावा से कैसी चीजें सीखने को मिल रही हैं? अब गुरु रंधावा जी बहुत अच्छे हैं, पांचों जितने बड़े मतलब प्योर सोल के हैं, उनमें कुछ ऐसा नहीं है कि पीठ मतलब सामने कुछ और बैक स्टेज कुछ और, वैसी उनकी पर्सनालिटी, तभी वो इतने ओहदे पे पहुंचे हुए हैं। और कभी फील ही नहीं होता कि इतने बड़े स्टार हैं हमारे देश के गुरु रंधावा, वो भी कई बिलियन गाने दिए हैं उन्होंने, हिट पे हिट गाने दिए हैं। तो बड़ा कामली और कूल तरीके से मिलते हैं, बड़ा सॉर्टेड आदमी है और सजेशन भी देते हैं, नहीं ऐसे आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, यहाँ डायनामिक्स आवाज कैसे कर सकते हो, इस यहाँ सॉफ्ट कर सकते हो, यहाँ लाउड कर सकते हो, सभी लोग समझाते हैं। तो हम लोग जो है उस पे स्टेज पे गाने से पहले बता देते हैं, वो लोग भले जज हैं वो लोग, बट जरूर मतलब आके समझाते हैं कि नर्वस मत हो। ये बहुत बड़ी बात है कि जो मेंटर है, जो जज की कुर्सी पे बैठा है, वो गाने से पहले आके एक बार आपको बैक स्टेज बता देता है कि नहीं बी पॉजिटिव और अच्छे से गाओ कॉन्फिडेंस में। तो मतलब जैसा लगता है दूर से बिल्कुल उससे ही तरह लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं। हाँ, हेल्पिंग नेचर के होते हैं, बट फिर भी जब आप वो बैठते हैं तो मार्किंग होता है। हाँ। नंबर देना होता है आपको, 5-6 लोग जज करने वाले हैं तो आपको नर्वसनेस हो ही जाता है, आप कितने भी बड़े तैयार सिंगर हो। तो अगर आपको 10 लोग बैठ जाएं सुनने वाले और आपको नंबर देना है, जज करना है, तो कहीं ना कहीं अंदर चलेगा यार गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा रुपेश जी, अब तो तमाम लोगों के फोन आते होंगे, तमाम बड़े बड़े लोग आपके क्षेत्र के और भी जो भी लोग देखते होंगे प्रदेश के तमाम लोग फोन करते होंगे, गांव के आसपास के भी लोग फोन करते होंगे। परिवार हालांकि खुश है, तो लोगों से कैसा रिएक्शन मिल रहा है? जो आपके चाहने वाले हैं या फिर आपके जो जानने वाले हैं, उनसे कैसा रिएक्शन? चाहने वालों से देखिए रिएक्शन हमेशा मिलेगा, जो चाहेगा, जो प्यार करेगा जी, वो भर भर के आशीर्वाद देगा, भर के आपको मतलब दुआ करेगा कि आपका अच्छा हो लाइफ में। तो कमेंट्स आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं वही सोचता हूँ कि यही मेरा रिवार्ड अवार्ड दोनों है कि इतने अच्छे आशीर्वाद मिल रहे हैं, सबके मोटिवेशन मिल रहा कि और लाइफ में अच्छा किया जाए। तो सिद्धार्थनगर से, महाराजगंज से, जितने भी हमारे आसपास के जिले के लोग हैं, सब लोग भर भर के प्यार लुटा रहे हैं। तो इन्हीं की बदौलत ही कहीं ना कहीं जम के लोग देख रहे हैं, तो टीआरपी भी हमारे यूपी से बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है। अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, घर पे आए हैं तो आसपास के लोगों से मुलाकात हुई, फोटो भी खिंचवाने आते होंगे लोग अब तो? नहीं, लोग आते हैं और पत्रकार बंधु भी हमारे आ रहे हैं, जिले के भी आ रहे हैं, अन्य अन्य जगहों से आ रहे हैं, लोग भी मिलने आते हैं। लेकिन अभी अब मैंने सोशल मीडिया पे डाला है कि मैं आ गया हूँ, तब से लोग और आ रहे हैं कि कहीं ये निकल ना जाए। 4-6 महीने में लाइफ में कितना चेंज देख रहे हैं अब तो लोग। वही मैंने कहा कि लोग फोटो खिंचवाते होंगे कि भैया जरा एक सेल्फी हो जाए, एक फोटो हो जाए आपके साथ। चेंज कैसा? चेंज मतलब कि ये तो इंसान मेहनत करता है चेंज के लिए, समझ रहे हैं। तो जो जर्नी स्टार्ट हुई है, ये मैंने देखा, ऐसा नहीं है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री तक देखा है। अब ये नहीं पता था कि मैं सारेगामापा जैसे भारत के ऐतिहासिक जो जहाँ से सोनू निगम, श्रेया घोषाल, शान तो जी, देश के कोने कोने से आदित्य नारायण जी वहाँ से जो है एंकरिंग करते करते हुए फेमस हो गए। और उसके बाद से जो है कुणाल गांजा वाला एक सिंगर थे जी, वो भी बहुत बड़े हिट हुए। तो मैं नहीं सोचा था कि इतने बड़े देश के बड़े बड़े शोज में से एक वहाँ गाना, जबकि सबसे कठिन शो है वो सारेगामापा, वहाँ पे गा देना और लंबा समय तक गाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे मैं ट्राई करूंगा और अच्छा सुनाऊं सबको, और अच्छा अच्छा गाना मतलब डिजाइन करूं, अच्छे अच्छे सुर लगाऊं, और कुछ नचाने का प्रयास करूं, कुछ थोड़ा सा रोमांटिक, जैसे स्टार नाम है तो रोमांस वाले गाने आपको सुनाओ, तो ये मेरा प्रयास रहेगा। चलिए, रोमांटिक स्टार, एक जरा सा रोमांटिक गाना सुनाइए। आप आज हमसे मिले हैं तो हम भी आपसे गाना सुन के ही जाएंगे, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। चलिए, आपको हम एक सुना देते हैं, क्योंकि जो दर्शक है ना वो भी चाहते हैं कि बीच बीच में रुपेश जी का गाना आता है। मैंने गाया था एक गाना कुमार शानू जी के सामने, उन्हीं का गाना। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत टारारारारा, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। क्या बात है। रुपेश जी, अब बात को खत्म करने की ओर बढ़ाते हैं, और आपका शो भी अब लगातार हमको लग रहा है आधे से ज्यादा भी, आधा बीत चुका है। हाँ, आधा बीत चुका, ऑन एयर आ चुका है अभी, और आने वाला उसकी शूटिंग हम लोग करने जाएंगे। जो आने वाला है उसको लेकर कैसी तैयारी है, और टाइटल को लेकर क्या सोच रहे हैं कि शो में मौका मिला है? अब देखिए, हर कोई चाहेगा मैं जीतूं, ये जंग है, एक लड़ाई, एक गेम है, हर कोई चाहेगा अपना बेस्ट दे। और जितने सिंगर्स हैं वो इंडिया के सबसे टॉप
मतलब सिंगर हैं वो जो हम्म। सेलेक्ट होके आए हैं, और सभी खतरनाक गाने वाले हैं। कौन किस दिन किस पे भारी पड़ जाए ये कोई जानता कोई नहीं जानता। नहीं जानता है, क्योंकि हर आर्टिस्ट का, हर इंसान का दिन होता है, तो वो दिन डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि वो अगर वहां उसको कम मार्क्स मिले किसी को तो खराब सिंगर है, नहीं, उसका दिन नहीं था, इस वजह से वो कम नंबर पाया। ऊपर वाला करे हम थोड़ा और- सा सेल्फिश हो जाएंगे कि हमारे रुपेश मिश्रा नहीं, जी नहीं, का मैं- दिन हमेशा अच्छा मैं रहे। चाह रहा हूँ कि मैं टाइटल जीतूं, हर कोई चाह रहा है हम कि भी मैं चाह रहे हैं, टाइटल और ये जीतूं पूरा और लेके प्रदेश आऊं। चाह रहा है, सिद्धार्थनगर चाह रहा है, और मेरे जैसे तमाम आपके सुनने वाले, आपको चाहने वाले भी चाह रहे हैं कि लेकिन आप प्रयास ये भी है कि यहाँ तक मैं आया हूँ, जी। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरी सोच यही है कि मैं जीतूं, बाकी जहाँ ईश्वर जहाँ तक ले जाएगा मुझे सहज स्वीकार है कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो सपना था कि काफी लंबे अरसे तक मुझे जी टीवी पे गाना है ताकि लोग जाने, और वो हो गया पूरा, और अभी मैं आगे निरंतर गाऊंगा। मुझे लग रहा है ऐसा लगता है। 2-2.5 महीने का वक्त बीत चुका है। 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने। हाँ, वो हम अगस्त थोड़ा से सा टेलीकास्ट फॉलो था। नहीं कर पाते हैं सर, इसलिए हाँ। लोग 4 महीने से लोग आपको देख रहे हैं टीवी पे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रुपेश जी। तो हमारे साथ रोमांटिक स्टार रुपेश मिश्रा मौजूद थे। जाते जाते एंडिंग अगर 2 लाइन सुना के करेंगे तो और अच्छा वैभव लगेगा जी बड़े सातिर हैं, देख लीजिए। और कुछ मिर्च मसाला लगा के लास्ट में कर रहे हैं जो है थोड़ा सा हो जाए, इसको नहीं सर। रखिएगा, एडिट मत जी करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको एक गाना मैं सुनाता हूँ। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी। हम तोहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देले बानी। तू माना न माना ये रानी, तोहके आपन बना लिहले बानी। क्या बात है, मतलब आप गा रहे हैं तो मन नहीं कर रहा है कि आपका गाना बंद हो, और ऐसा लग रहा है कि लगातार गाते रहें, और धन्यवाद कानों को वैभव इतना जी। सुकून मिल रहा है। और आप आए, पॉडकास्ट किए, आप इंटरव्यू लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत और बहुत आपकी धन्यवाद सर। सभी देखने वाली जनता जो ऑडियंस है उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम। और बस यही है कि आप लोग देखते रहिए जी टीवी सारेगामापा। और जहाँ भी कोई जी टीवी सारेगामापा की बात नहीं है, जहाँ भी मैं गाऊँ, मेरा सॉन्ग आए, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और हमारे वैभव जी जो है बड़े सुलझे पत्रकार हैं और बड़े मैच्योर इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इतने देर में ही बात करके पता चल गया कि ये कैसे हैं। तो बड़े नेक दिल इंसान हैं, और इनको आप सब लोग भर के आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और ये पत्रकारिता जगत में बहुत टॉप लेवल पे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके धन्यवाद शब्दों के लिए। तो हमारे साथ रोमांटिक स्टार रुपेश मिश्रा मौजूद हैं, और इसी नाम से अब इनको जाना जाएगा। आप लोग ये पूरा वीडियो देखें, पूरा बातचीत देखें, कैसा लगा ये कमेंट में बताएं, और अपने रोमांटिक स्टार को, अपने रुपेश मिश्रा को ढेर सारा वोट करें। सारेगामापा का टाइटल जिताने में वोट करें कि टाइटल जिता करके पूरे देश का, खास करके उत्तर प्रदेश का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें।